मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 के कोर्स बी गीत अगीत पाठ और जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। कवि का परिचय, जीवन परिचय तथा उसके अर्थ से हम अवगत होंगे। जीवन परिचय इस प्रकार से है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। इसके साथ साथ दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी तथा संस्कृति के 4 अध्याय आदि। भाषा, दिनकर जी ओज के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी की भाषा में ओज के साथ साथ सरलता और प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग दिखाई देता है। सत्य के प्रति सजगता, देश और युग को साथ लेकर चलने वाले विचारों में संवेदना का समन्वय भी दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियां प्रेम और सौंदर्य से भी भरी हुई हैं और मृत्यु उनकी जो है 24 अप्रैल 1974 को हुई है। गीत अगीत कविता है उनकी, जो छोटी है परंतु अत्यंत ही सारगर्भित है। क्यों ये गीत और अगीत है? कि सब कुछ कविताओं में गीत ही होता है। उन्होंने इसीलिए कहा है कि कोई चीज अगीत नहीं होती है। भावपूर्ण भाषा में लिखा गया जो गीत है या हम काव्य के हिसाब से जिसको हम लिखते हैं, देखिए सब कुछ गीत है। जो कुछ गद्यात्मक है और वही, कोई अगीत नहीं होता। अगीत नाम का कोई वो शब्द ही नहीं होना चाहिए। तो कविता में को पढ़ते हैं और उसके अर्थ से अवगत होते हैं। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने की उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जब गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुंह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कौन सी चीज कवि कह रहा है कि सुंदर है? गीत सुंदर है, अगीत सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल कल का बहती हुई जो नदी है, तटनी नदी है, वो उसका जो आवाज है, जो उसकी ध्वनि है, वह क्या है, कवि को कैसी लग रही है? मन उनको विचलित हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अत्यंत ही जो है विरह के गीत को गा रही है। उसकी ध्वनि इस तरह की उन्हें लग रही है कि वेग के साथ जो नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, उसकी एक आवाज है, उसकी एक ध्वनि है। लग रहा है कि नदी जो है अत्यंत ही विरह के गीत को क्या कर रही, गा रही है। क्योंकि आप देखेंगे दोनों पार्टों से वो क्या है, बिल्कुल अलग है। समझ ना, एक किनारा दूसरे किनारे से बड़ी देर में जा कर के कहाँ मिलेगा पता नहीं रहता है। दिल हल्का कर लेने की उपलों से कुछ कहती जाती, वो पत्थरों से लग रहा है टकराती है, तो तेज ध्वनि हो रही है। अपना मन वह क्या कर लेना चाहती है, मानो कुछ हल्का करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है। और वहीं पर क्या है, कोई दूसरा एक व्यक्ति, जैसे कोई खड़ा किसी के बारे में अगर हम सोचें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति अत्यंत ही भावुक हो, विरह में हो और उसको कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा हो, तो क्या अंदाजा वो उसका क्या किस प्रकार से लगाता है। उसी प्रकार से तट पर किनारे पर क्या है, एक गुलाब का पौधा है जो क्या सोच रहा है कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि ईश्वर मुझे भी स्वर देते तो मैं भी क्या करते, अपने दुख दर्द किसी से बांट लेता। क्यों? क्योंकि कभी तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि फूल खिल जाते हैं और कभी उसको भी यह पीड़ा है कि उसे भी पतझड़ को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो अपने पतझड़ के सपनों का क्या कर लेता, मैं भी विधाता को, ईश्वर को गीत सुनाता कि मुझे भी कभी कभी क्या मिलता है, पतझड़ दिखाई देता है, दुख दिखाई देते हैं, दुख मुझे झेलने पड़ते हैं। तो हर व्यक्ति को जीवन में क्या है, कहीं ना कहीं दुख, दर्द, पीड़ा, हताशा, ये चीज़ें जीवन में आती रहती हैं। तो उसको कवि ने बताने का प्रयास किया है, मैं भी जग को गीत सुनाता, मैं भी अपनी पीड़ा के गीत जो है इस संसार को, इस दुनिया को सुनाने का कार्य करता। गा गा कर बह रही निर्झरी, ऐसा लग रहा है कि नदी जो है वह क्या कर रही है, अपने गीतों को गा रही है।
बार बार गाते गाते वह बहती हुई निकल रही है। पाटल मुंह खड़ा तट पर है, किनारे पर वह क्या है, गुलाब जो है उसके किनारे खड़ा होकर के उसको क्या कर रहा है, शायद उसको देख रहा है। और गीत अगीत कौन सुंदर है, एक बोल नहीं पा रहा है, वो उसे हम कह सकते हैं कि वो अपने गीतों को नहीं प्रस्तुत कर सकता है, और एक अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। तो कौन सी चीज सुंदर है, इसे कवि बताना चाहते हैं। और देखिए शब्द अर्थ आपके उसके ऊपर स्क्रीन पर दिए गए हैं। तटनी नदी को कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेगवती तेज गति से बहने वाली जब नदी होती है, विधाता ईश्वर जग संसार के लिए है। पाटल गुलाब को कहा गया है, मूक चुपचाप बैठ करके किसी को देखना जो है वही मूक है। इसके आगे दूसरी जो कविता है उसमें देखिए, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे ऐसे थी। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर। तो कौन सुंदर है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में कि शुक तोते को कहा जाता है, शुकी तो जो नर और मादा के लिए प्रयोग किए गए। तो बैठा शुक उस घनी डाल पर, पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ है, जो खोते पर छाया देती। खोते हैं आप देखेंगे कि घोंसला, यानी घोंसले पर क्या है, छाया किस प्रकार से हो रही है। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे से थी। जो तोता की मादा तोता है वो अपने दोनों पंखों को फुला करके क्या कर रही है, जो अंडे हैं उन्होंने क्या कर रही है, से रही है, बैठी हुई है कि इसमें से अंडे निकलेंगे तो उनकी वो रक्षा करती है। गाता शुक जब किरण बसंती, और बसंत के अगर आप देख रहे हैं कि दिन है, मौसम बहुत सुहाना है। शुक जो है वह क्या कर रहा है, चारों तरफ का वातावरण सौंदर्य से जो अगर परिपूर्ण है, और उसमें शुक कुछ किरणों को देख करके, बसंती किरणों को, वो गाना चाह रहा है, तेज बोल रहा है। छूती अंग पण से छन कर क्या है, एक एक अंग से पत्तों से छन करके क्या हो रही है, वहां से धूप जो है छन करके आ रही है, उसके है पहुंच रही है सूर्य की किरणें। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में संकर। लेकिन शुकी के जो गीत है वह मन में उमड़ते तो हैं, सस्नेह उमड़ करके रहते हैं। वो भी उसके स्वर में स्वर मिलाना चाहती है, लेकिन स्नेह से क्या है, उसके गीत थोड़े से नीचे के स्वर में हो जाते हैं। तो कह रहा है कभी कि शुकी के गीत उमड़ करके तो हृदय में आते हैं, लेकिन वह क्या है, उसी स्नेह में फिर दब जाते हैं, स्नेह से सन करके। कैसे, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, किसके, तोते के तो स्वर जो है वह कहाँ, पूरे वन में, पूरे जंगल में उसकी आवाज और ध्वनि सुनाई दे रही है। फूला मगन शुकी का पर है, परंतु क्या है, शुकी जो है वह अत्यंत ही मग्न होकर के अपने परों को फैला करके अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है, और अपने स्वरों को वह क्या कर लेना चाहती, दबा लेती है। क्यों दबाती है, जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने बच्चे के सोने पर कोई ध्वनि या आवाज जो है वह तेज ध्वनि से यह डरती है कि कहीं बच्चा उठ न जाए, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर भी पशु पक्षियों के भीतर भी एक वात्सल्य का, माँ का के प्रेम का भाव कवि ने दिखाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से क्या है, शुकी जो है वह तेज ध्वनि में गाना नहीं चाहती है, और वह अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती। तो इसीलिए कवि कह रहा कि गीत अगीत कौन सुंदर है। कौन, यहाँ पर आप देखें कि भावों की जो अभिव्यक्ति है, गीत अगीत की बात की जा रही है, तो वो अगर नहीं गा रही है, भाव उत्पन्न भी हो रहे हैं, और तो भी वह शांत मुद्रा में है, तो इसमें से कौन सी चीज सुंदर है। बच्चों के प्रति किया गया जो प्रेम था, उसका जो वात्सल्य था, वो तेज ध्वनि से गाने वाले शुक के स्वरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे कवि ने बताने का प्रयास किया है। शब्दार्थ दिए गए हैं, देखिए स्क्रीन पर आपका के उस पर कि खोते घोंसला बताया ही गया है, शब्दार्थ साथ साथ में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, और अर्थ आपने भी पढ़े हैं।
दूसरी कविता है, देखिए, दो प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े सांस आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी 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 खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इस पैराग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी दो प्रेमियों की ही बात आप देख रहे हैं कि एक शुक था एक शुकी थी। यहाँ पर भी दो प्रेमी दिखाए जा रहे हैं। तो अगर जो है वो संध्या के समय, शाम के समय आल्हा एक गीत का नाम लिया गया है जो प्रेमी युगल के लिए गाने की बात की जा रही है। पहला स्वर जब वो इस गीत को गाता है नायक जो है, तो नायिका उसके स्वरों को सुन करके किस प्रकार से भागी चली आती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहला स्वर उसकी राधा को, पहला ही स्वर जैसे ही वो सुनती है व्याकुल हो उठती है, पीड़ा को उत्पन्न करता है, वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए चल पड़ती है और घर से उसे ये क्या हो जाते हैं, ये स्वर उसे मानो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। चोरी चोरी खड़ी नीम की, वह कहाँ पर च वर्ण की देखिए आवृत्ति है, तो अलंकारों को भी साथ में समझ भी सकते हैं कि भावपूर्ण भाषा के प्रयोग के साथ च वर्ण की आवृत्ति की गई है, आप देख रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार है। खड़ी नीम की, कहाँ पर, नीम के पेड़ के का तना जो है बहुत चौड़ा होता है, आप देखते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, तो वहाँ पर जो नायिका है वो नायक को देखने के लिए नीम के पेड़ का सहारा ले रही है और वहाँ पर खड़ी हो जा रही है कि कोई उसे देखे नहीं। छाया में छिपकर सुनती, वह नीम के पेड़ की छाया में छिपकर, देखिए छाया और छिपकर में छ वर्ण की आवृत्ति अलंकार के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। वो छाया में छिपकर क्या है, उसके गीतों को सुन रही है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, उसे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी अभागिन हूँ, मुझे तो अपने प्रीतम के उन गीतों की कड़ी बन जाना चाहिए था जो उसके मुख से क्या है निकल रहे हैं, जो शब्द विधना यूं मन में घुसती, उसे लगता है कि मुझे क्या है, उसके मन में एक वेदना उत्पन्न हो रही है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, उसका अंतर है, उसका हृदय क्या है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है कि वह अत्यंत ही वेग के साथ जो उसका प्रियतम है वह क्या कर रहा है, प्रेम के साथ इन गीतों को गा रहा है। उसका हृदय जो है प्रफुल्लित भी होता है। अंतर जो है गीत अगीत कौन सुंदर है, तो कवि ये बताना चाहता कि कौन सुंदर है, जो गीत है वो सुंदर है, अगीत सुंदर है, वातावरण सुंदर है, किसे आप सुंदरता से परिपूर्ण मानते हैं। तो आल्हा देखिए एक लोक काव्य का नाम है जिसे गाया जाता है और वेदना भाग्य को कहा गया है, वेदना शब्द से जो है, और गुनती विचार करती है वो कि मुझे उसके गीतों की कड़ी बनना चाहिए था, वेग गति को कहते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपने जो है 3-4 पैराग्राफ जो है पढ़े। काव्यगत विशेषताएं इस पाठ की इस प्रकार से, भाषा खड़ी बोली हिंदी है, सहज तथा सरल भाषा के प्रयोग किए गए हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गाकर गीत पंक्ति में देखिए अनुप्रास अलंकार है, ग वर्ण की आवृत्ति है और गा गाकर में अनुप्रास अलंकार 2 बार लिखा गया है, उसमें छ वर्ण की भी आवृत्ति थी एक जगह। चोरी चोरी शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपने कविता को पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें।